तो जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात कर रहे हैं आरपीएफ एसआई के सिलेबस की। इससे पहले मैं आप लोगों को आरपीएफ के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न में क्या रहेगा, तो आपकी जी जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग। जीएस के इसके कितने प्रश्न आएंगे, तो 50 प्रश्न 50 मार्क्स के। इसके अलावा 35 प्रश्न 35 मार्क्स के कितने मैथ के, और 35 प्रश्न ही आएंगे और 35 ही मार्क्स आएंगे किसके, रीजनिंग। ऐसे टोटल करके कितने क्वेश्चन होंगे, 120 और 120 नंबर के। टाइम ड्यूरेशन आपकी कितनी रहेगी, 90 मिनट रहेगी, यानी कि 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी रहेगी, 1/3 की रहेगी। तो आरपीएफ एसआई के, एसआई और कांस्टेबल दोनों का सेम पैटर्न ही है, और सिलेबस भी क्या है, दोनों का सेम ही है। तो बात कर लेते हैं भैया किसकी, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। इंडियन हिस्ट्री के अलावा आर्ट एंड कल्चर, करेंट, है ना, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल पॉलिटी। इसके अलावा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस से, और जो आपके आसपास जितना भी इवेंट्स है यानी कि विकास हो रहा है तुम्हारी सोसाइटी में, इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इन आर सोसाइटी, यानी कि तुम्हारी सोसाइटी में जितने भी इवेंट्स एंड डेवलपमेंट आसपास की चीजें हो रही है वो, है ना, यानी करंट अफेयर का ही ये पार्ट है। इसके अलावा मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, तो मैथ में भी 35 क्वेश्चन आएंगे। कहाँ कहाँ से आएंगे, मैथ में अरिथमेटिक का पोर्शन है, कितना किसका है, है ना, अरिथमेटिक का पोर्शन है। लेकिन एक मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो एडवांस से दे दिया गया है। एक यही टॉपिक है जो एडवांस कर, बाकी सारी अरिथमेटिक ही है। इसमें क्या क्या है मैथ में, तो नंबर सिस्टम है। इसके अलावा होल नंबर्स आपको पढ़ने होंगे, डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ने होंगे, नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़नी होगी, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आएंगे, डिस्काउंट, टेबल एंड ग्राफ से यानी कि डीआई से क्वेश्चन। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन, है ना। मेंसुरेशन का एक ही टॉपिक दे दिया गया है जो कि एडवांस का है, बाकी अरिथमेटिक का ही आपका पोर्शन है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, तो रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन है और 35 ही मार्क्स के होंगे। कौन कौन से, एनालॉगीज, है ना। इसके अलावा स्पाशियल विजुअलाइजेशन, जजमेंट से क्वेश्चन आएंगे, विजुअल मेमोरी से क्वेश्चन आएंगे, डिसीजन मेकिंग, इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप, ऑब्जर्वेशन, अरिथमेटिकल रीजनिंग, इसके अलावा नंबर सीरीज, है ना, वर्बल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन, नॉन वर्बल सीरीज से क्वेश्चन, कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग से क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा स्पाशियल ओरिएंटेशन एंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से क्या आएंगे, आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। तो याद रखना जी, आरपीएफ का सिलेबस है, तो आप लोग इसे लिख लीजिए, और जहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं वहाँ पर जाकर इसे चिपका लेना। तो आप लोगों को डेली बेसिस पर क्या मिलते रहेंगे, चीजें मिलती रहेंगी। आप लोग जैसे इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो गई तो उस पर क्या कर दिया गया, टिक लगा दिया। ऐसे करके अपना टारगेट, यानी कि 2 महीने के अंदर आप लोग इन सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करना। क्यों, क्योंकि जो नए बच्चे होंगे वो तो चलो उन्हें टाइम लगेगा, जो पुराने स्टूडेंट है यानी इनको टाइम हो गया पढ़ने में, उनको केवल रिवीजन ही करना होगा ये सारी चीजें, है ना। 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, याद रखना। कई सारे शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होने की संभावना है, और लिखा भी है नोटिफिकेशन में, साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि कई सारे शिफ्ट में एग्जाम होंगे तो नॉर्मलाइजेशन भी होगी इसमें। तो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों का सिलेबस सेम ही है। तो धन्यवाद। इसको आपने नोट डाउन कर लेना आप लोग सारे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है वो, और स्टैटिक जीके के मैं बहुत सारे पोर्शन आप लोगों को करा चुका हूँ। करंट अफेयर भी मैं कुछ दिनों में चालू करने वाला हूँ। आर्ट एंड कल्चर में मैं कई सारे टॉपिक आप लोगों को करा चुका हूँ। स्पोर्ट्स भी मैं कराऊंगा, यानी करंट अफेयर के इन सारे टॉपिक्स में, करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक्स बनेंगे मैं सारे कराऊंगा। स्टैटिक जीके के मैं सारे टॉपिक्स कराऊंगा, है ना। और छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो भी मैं डालता रहता हूँ। मैंने इंडियन हिस्ट्री के भी कुछ डाले हुए हैं, और पॉलिटी के भी कुछ डाले हुए हैं। ऐसे करके मैं पूरी की पूरी स्टडी जीके आप लोग ही कवर करवाऊंगा, है ना, याद रखना। तो धन्यवाद, मिलते हैं बाद में।